हेलो एवरीबॉडी, मैं सरविंद कुमार रोजगार जीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह सिलेक्शन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अंजलि 7,000 रुपये लागत वाली एक शर्ट कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 35% और 30% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हो। तो पहले ओवरऑल छूट निकाल लेते हैं। छूट किस पे होता है? तो छूट मार्क प्राइस पे होता है, एमपी। और छूट देने के बाद क्या निकलता है? एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर 100 रुपया दाम है, इसका अंकित मूल्य है, तो पहले 35 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना बेचे? 35 घटाएंगे 100 में से, यानी 65 हो गया। दूसरी बार क्या कर रहा है? 100 अगर अंकित मूल्य है तो उसमें दूसरी बार 30 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 70 में बेचेगा। यहाँ से ओवरऑल निकाल लेंगे, एमपीएसपी निकल जाएगा। काटेंगे यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य, 13×5 = 65 और 5×2 = 10। यहाँ आ जाएगा कितना? एमपी 200 और एसपी कितना हो गया? 63 91। आगे कह रहा है छूट देने के बाद भी 17% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होता है? लाभ क्रय मूल्य पे होता है। यानी अगर यहाँ पे सीपी लिख दें, तो अगर सीपी 100 है, लाभ होता है किसके कंपेरिजन में? तो क्रय मूल्य के कंपेरिजन में। अगर सीपी 100 है तो कितना परसेंट लाभ पर? 17% लाभ, यानी कितना बेचेगा? 117 में। देखिए ये हमारा एमपी हो गया, मार्क प्राइस। यहाँ 2 सीपी हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, एक एसपी तो हमें डिस्काउंट से पता चला है और दूसरा एसपी हमें प्रॉफिट से पता चला है। तो क्या होगा? दोनों प्रॉफिट समान होगा, होना चाहिए दोनों प्रॉफिट समान। दोनों मार्क प्राइस, दोनों एसपी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों एसपी को समान करते हैं कैसे? अगर इसके बीच रेशियो ले लेते हैं, यहाँ रेशियो ले, रेशियो का ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया और ये सेकंड, और ये फर्स्ट और सेकंड। हमें ज्ञात क्या करना है? मार्क प्राइस और सीपी। मार्क प्राइस देखिए तो कैसे निकला? फर्स्ट रेशियो कंपोनेंट, तो फर्स्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई और लास्ट वाले को लास्ट लास्ट मल्टीप्लाई। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ज्ञात करना हो तो ऐसे ही निकालेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट 200 मल्टीप्लाई बाई 117 रेशियो 91 मल्टीप्लाई बाई 100, कटेगा 100 से 2 मतलब 117, 13 से कटेगा 63, तेरनामा 63 91, तेरनामा 17 से 90, यानी कितना आ गया? 9×18 रेशियो 7। 7 क्या है? क्रम, यानी लागत में। और लागत मूल्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7,000, यानी 7 यूनिट रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7,000। हमें फाइंड आउट कितना करना? 18 यूनिट रेशियो का। एक यूनिट का निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 यूनिट 1000 डिवाइडेड बाई 7 यूनिट। 18 का निकालना है तो 18 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो गया? 1000 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो गया? 18,000 इसका मार्क प्राइस हो गया। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए। देखिए यहाँ समझिए, दो बेलन बनेगा। एक फर्स्ट बेलन जिसकी त्रिज्या में कोई चेंज या ऊंचाई में कोई चेंज नहीं रहेगा दूसरा चेंज करने के बाद, बेलन फर्स्ट और बेलन सेकंड। कह रहा है बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए। त्रिज्या आधी कर दी जाए किसके तुलना में? तो फर्स्ट वाले बेलन की तुलना में। तो कह सकते जिसके तुलना में दिया रहता है ना, उसका वैल्यू कहाँ रहता है? नीचे रहता है हर में। अगर फर्स्ट का त्रिज्या 2 है तो सेकंड की त्रिज्या क्या होगा? ऊपर वाला होगा, यानी 1। देखिए तो 2 का आधा है 1 हो गया, ये क्या है? आर है। दूसरा में क्या करा है? ऊंचाई दोगुना कर दिया जाए। ऊंचाई क्या कर रहा है? दोगुना मल्टीप्लाई बाई 2। 2 गुना, तो 2 गुना को फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/1। किसके तुलना में कर रहा है? पहले वाले की तुलना में। पहले वाला वैल्यू कहाँ होता है? हर में। और अभी जो दुगुना वैल्यू प्राप्त होगा कहाँ? ऊपर में। यानी हाइट कितना हो गया? 1। और बढ़ के हाइट कितना हो गया? 2, पहले वाला था। देखिए आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर को स्क्वायर करना है। ये तो रेशियो निकला है ना, सभी का रेशियो है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करना है एच से। 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया? 4। और यहाँ क्या हो गया? 1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 2। ये क्या निकला? वॉल्यूम निकला। और छोटा कर लेते हैं, 2। यहाँ देखिए कह रहा है उसका आयतन क्या हो जाएगा? ये पहले वाला आयतन है और बाद वाला आयतन देखिए तो इसका कितना है? आधा है। पहले वाले आयतन की तुलना में बाद वाला आयतन क्या हो गया? 1/2 तुलना करने का रहा है, यानी जो नया रिजल्ट आया है, नया आयतन, उसको पहले वाले से तुलना करा है, यानी पहले वाले से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? और यही फ्रैक्शन गुना प्राप्त होता है, यानी कितना गुना हो गया? आधा गुना। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक अपने घर से ऑफिस, अपने अभिषेक है
या अपने घर से अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल। देखिए किस चाल की कह रहा है, दो चाल होगा ना यहाँ पे, एक फर्स्ट चाल और दूसरा चाल। अगर फर्स्ट चाल का 3/4 कर रहा है, किसका, फर्स्ट चाल का, तो जिसका कहेगा उसका वैल्यू कहाँ होगा, नीचे होगा। यानी फर्स्ट का चाल कितना होना चाहिए, 4, और दूसरे का चाल कहाँ होगा, ऊपर में होगा, यानी 3 हो गया। यानी फर्स्ट का चाल 4 था, तो दूसरे का चाल क्या हो गया, 3 हो गया। ये क्या है, वेलोसिटी या चाल का है। अपने कार्यालय पहुंचने में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो अपने घर और ऑफिस के बीच दूरी तय करने में उसे समान कितने समय लगते थे। ठीक है, देखिए घर से ऑफिस की दूरी तो समान है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। और चाल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। दूरी तो कांस्टेंट है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समय। यानी चाल बढ़ेगा तो समय क्या हो जाएगा, घटेगा, और चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा, इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे चाल को उल्टा समय कर लेते हैं, यानी T1 आ गया, यहाँ T2 आ गया। T1 कितना हो गया, 3, उल्टा कर लेते हैं, तो T2 कितना हो गया, 4। देखिए चाल चेंज करने की वजह से कितने समय की देरी हो रही थी, एक। यहाँ रेशियो में देखिए तो कितने की देरी हो रही है, एक की। और एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 5 मिनट की देरी। प्रश्न में क्या कर रहा है, इसकी समान समय कितनी थी, तो समान चाल पहले वाला, तो समान समय पहले वाला, यानी 3। 3 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 5 × 3, यानी कितना हो गया, बस यही 15 मिनट। सी नंबर ऑप्शन। यहाँ देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट का यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही चीज़ हम वहाँ किए हैं, नीचे आपको समझ में नहीं आया होगा, डायरेक्ट कर दिया हूँ, इसलिए यहाँ समझा दिया आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रयमूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, तो कितना हो जाता है, 2/5। जिससे तुलना करते हैं, जिसके तुलना में दिया रहता है वो वैल्यू हमें परसेंटेज के रूप में लिखते हैं, तो नीचे रहता है। और जिसका वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू कहाँ रहता है, ऊपर में। क्रयमूल्य से 40% अधिक कौन, मार्क प्राइस। सीपी से 40% अधिक कौन हो गया, मार्क प्राइस। तो अगर सीपी यहाँ कितना है, 5 है, और यहाँ कितना अधिक आया है परसेंटेज में, फ्रैक्शन में 2, यानी सीपी से 2 अधिक है कौन, मार्क प्राइस। तो 5 है सीपी, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 7 हो गया। ठीक है, और 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो 10%। 10% मतलब 1/10। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे। तो कह सकते हैं कि नीचे कौन वैल्यू आया, मार्क प्राइस, और ऊपर क्या आया, छूट आया। अगर मार्क प्राइस 10 है, तो छूट देने के बाद को क्या निकलता है, छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस निकलता है, एसपी। 10 में से एक छूट देने तो कितना हो गया, 9। सीपी, एमपी, एसपी हमारा निकल गया। ये तीनों का रेशियो हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज लाभ। परसेंटेज लाभ में हमें चाहिए क्या, सीपी और एसपी। सीपी यानी फर्स्ट कंपोनेंट रेशियो का, और एसपी लास्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट का लास्ट। 10×5 = 50, और 9×7 = 63। ये सीपी और एसपी का, यानी 50 में खरीदे थे, यानी 50 रुपया लागत लगा था, 63 में बेचे, यानी कितना का लाभ हुआ, 13 का लाभ हुआ। परसेंटेज लाभ, परसेंटेज लाभ निकालते हैं, लाभ डिवाइडेड बाई किससे, क्रयमूल्य से। ये फ्रैक्शन वैल्यू आया, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 50×100, 13 दूनी कितना हो गया, 26% की प्रॉफिट। डी नंबर ऑप्शन। एक फार्म में मुर्गी और खरगोश हैं, कुल मिलाकर कितने हैं, 20 हैं। टोटल मुर्गी और खरगोश कितना हो गए, 20 हो गए। अगर पैरों की संख्या कितनी हो गई, कितना मुर्गी है, कितना खरगोश है, ये नहीं पता है। पैरों की संख्या, लेग्स की संख्या 56 होगी। देखिए इस प्रश्न को कई तरीके से बना सकते हैं। अगर क्या पूछा है, मुर्गी की संख्या पूछा है, तो मुर्गी की संख्या अगर हमें निकालना है, तो मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि अगर सब के सब खरगोश हो तो कितना पैर हो जाएंगे, 20×4 = 80 पैर हो जाएंगे। लेकिन पैर तो कितने हैं, 56, यानी 80 में से 56 घटाएंगे तो कितने आ गए, 24। यानी क्या हो गया, 24 लैक्स एक्स्ट्रा आ गए। क्यों एक्स्ट्रा आ गए, क्योंकि प्रत्येक मुर्गियों का भी 2-2 पैर हम एक्स्ट्रा मान लिए थे, क्योंकि मुर्गी की जगह तो हम लोग क्या मान लिए थे, खरगोश मान लिए थे।
इस वजह से दो दो पैर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी एक में दो पैर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो टोटल पैर कितना, कितने लोगों का पैर एक्स्ट्रा हो गया, तो 24 में शेष में डिवाइडेड बाई 2 यानी 12 लोग, यानी 12 को एक्स्ट्रा पैर मान लिए थे 12 लोगों को, तभी तो 12 दूनी 24 पैर एक्स्ट्रा हो गया था। यानी दो पैर वाले कितने लोग हो गए, मुर्गियों की संख्या 12 हो गई। ठीक है, ये तो ऐसे निकालेंगे। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या मान लेते हैं, चार पैर वाले निकालते हैं, हमेशा चार पैर वाले निकालेंगे, चार पैर वाले। अगर चार पैर वाले निकल गए तो दो पैर वाले निकल जाएंगे। चार पैर वाले को निकालने के लिए लेग्स को डिवाइडेड बाई 2 और उससे घटा लेते हैं क्या, हेड, सिर को। लेग्स कितना है 56, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 कर देते हैं, टोटल कितने सिर थे, 20 सिर थे, 20 अगर जानवर है तो 20 सिर, 26 माइनस 20 कितने हो गए, 6। 6 क्या हो गए, चार पैर वाले, चार पैर वाले मतलब खरगोश। तो 20 में से 28 गुना 56, यहाँ 28 हो जाएगा। 20 में से 8 खरगोश थे तो शेष क्या हो जाएंगे, मुर्गी हो गए। शेष मुर्गियां कितने हो गए, तो 20 माइनस 8 कितना, 12। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 3, 11 और 13 में प्रत्येक में क्या जोड़ी जाए कि परिणाम क्या हो जाए, समानुपात। क्या जोड़ा या घटाया जाए कि परिणाम समानुपाती हो जाए, ये निकालने का तरीका क्या है। समानुपाती का कंसेप्ट है कि नजदीक वाले का पेयर नजदीक वाले से होता है, दूर वाले का पेयर दूर वाले से होता है। एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 11 और 2 मल्टीप्लाई बाई 13, और एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 11 और 2 प्लस 13, और दोनों जगह क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, और इसका मॉड ले लेते हैं क्योंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। 33 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 11 3 14 माइनस 15, 7 बाई माइनस 1 यानी कितना आ गया, 7। डी नंबर ऑप्शन। कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाजित होगी, 6 और 9 से दोनों विभाजित होगी, नहीं होगा पूछ रहा है, ठीक है ना, नहीं वाला चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, और 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो, इसका डिविजिबिलिटी रूल होगा। और 2 से डिविजिबिलिटी रूल, जो भी सम संख्याएं हैं वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ चेक करिए तो ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या, और विषम संख्या 2 से कभी डिविजिबल नहीं होगा, यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो 6 से कैसे डिविजिबल होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। 4 कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 4:5, 3:2, 6:5, 5:6। देखिए इसका रेशियो किसका अधिक है, लड़कों का अधिक है रेशियो, किस रेशियो में, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे रेस जो इसका टोटल वॉल्यूम है उसको बराबर करते हैं। यानी 4 5 कितना हो गया, यहाँ 9 लोग हो गए, यहाँ कितने हो गए, 3 और 2 5 लोग हो गए, यहाँ कितने हो गए, और 6 और 5 11 लोग हो गए, और यहाँ कितना हो गए, 6 5 11 लोग हो गए। यहाँ सबको बराबर करना है, 9 5 6, क्योंकि सब क्लास में अगर बराबर बराबर लोग होंगे तभी तो कंपेयर कर सकते हैं हम कि किसका रेशियो ज़्यादा है। यहाँ तो सारे क्लास में बच्चों की संख्या बराबर है ही नहीं, तो क्या करते हैं, पहले बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे, किसका, 9 का, 5 का, 11 का। देखिए इसका एलसीएम लेते हैं तो बहुत बड़ा आ जाता है, तो क्या करते हैं, दूसरा अप्रोच लगाते हैं। एलसीएम लेके बराबर करने के बाद तो अब ऑलरेडी पता चल जाएगा, बराबर करने के कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन किसका रेशियो ज़्यादा है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो दूसरा अप्रोच देखिए, सबसे छोटा और सबसे आसान पकड़ने का प्रयास करते हैं। 6:5 और 5:6, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों में किसका रेशियो ज़्यादा है, बॉयज़ का, तो फर्स्ट वाला बॉयज है, सेकंड वाला गर्ल्स है, तो देखिए इसमें ज़्यादा है, तो यानी इससे तो ज़्यादा हो गया, यानी कम वाला तो हमको पता नहीं करना है, सबसे अधिक अनुपात है वही पता करते हैं। अब ये दोनों में देखते हैं, ये दोनों बराबर कर सकते हैं, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे या इसमें 9 से, तो यहाँ 5 चौका 20, अगर यहाँ 5 से गुना कर देते हैं कितना हो जाता है, 5 चौका 20 बच्चे, और यहाँ 9 तिया 27 बच्चा, 9 से गुना कर 9 तिया 27, क्या 20 वाला बड़ा होगा कि 27 वाला, यानी ये भी कहते हैं कि ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा वाला घटा देते हैं। अब ये दोनों में कंपेयर करना है, अब दोनों में कंपेयर करना है तो 5 और 11 इक्वल करना है, दोनों का एलसीएम 11 बच्चे 55 आएगा, यानी यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ 5 से, अगर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बॉयज कितना हो गया,
5 छक्का 30 बॉयज हो गए, और गर्ल्स हो गई 5 5 25। और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 11 33 बॉयज हो गया, और गर्ल्स कितना हो गया, यहाँ यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 33 बॉयज हो गया, 11 33, और 11 22 गर्ल्स, यहाँ कितना हो गया 30 बॉयज 25 गर्ल्स। ये दोनों तो पहले हटा दिए क्योंकि छोटा था, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो यानी ये वाला बड़ा है, ठीक है, यानी 3:2 बड़ा है, यानी द्वितीय कक्षा, सी नंबर ऑप्शन। ए का वह अधिकतम मान जिसे 8 अंकों की संख्या इतना 3 से विभाजित है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट सम करते हैं, 4 4 8 5 13, 13 2 15, 15 8 23, अब प्लस ए को छोड़ दिए हैं, और ये क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 3 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 7 21 2, यानी 2 प्लस ए होना चाहिए, जो 3 से यहाँ रिमाइंडर 2 हो गया, और यहाँ रिमाइंडर एक ए बचा हुआ है, यानी आगे चलते हैं, तो यानी 2 प्लस ए होना चाहिए, जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और ए का मैक्सिमम मान होना चाहिए। मैक्सिमम से ही चेक करते हैं, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, ये तो नहीं कटेगा। 7 और 2 कितना हो गया, 9, 7 यहाँ रखेंगे तो 7 और 2 9 हो गया, तो 9 डिविजिबल है 3 से, यानी कह सकते हैं कि यहाँ क्या रखना पड़ेगा एक जगह, 7। ये हमारा आंसर आ गया, बी नंबर ऑप्शन। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से 12 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए कोई 1 है और ये क्या हो जा रहा है, बढ़ के 5 गुनी, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, 5 गुनी हो गई, यानी कह सकते हैं कि ये 400% की वृद्धि हो गई। एक इज इक्वल टू 100%, एक क्या होता है 100% होता है, तो यानी 4 की वृद्धि हो गई ना, यानी 400% की वृद्धि हो गई। कितने साल में, तो 12 साल में, तो प्रति वर्ष क्या वार्षिक दर पूछ रहा है, यानी एक वर्ष का दर डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया, भारतीय 36 33.33% लाभ। जब भी ये गुना वाला प्रश्न रहे साधारण ब्याज में, ठीक है, तो जितना गुना हो गया उससे एक घटाते हैं, n-1 मल्टीप्लाई बाई 100%, ये उसका दर हो जाता है गिवन ईयर के लिए, और एक ईयर के लिए निकालना हो तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम। देखिए तो वही टाइम किया ना, ये क्या निकल गया, आर, एक वर्ष का ब्याज। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर ऑप्शन। ए रेशियो बी कितना है 1:3, बी रेशियो सी 5:7, सी रेशियो डी 9:5। तो ए बी सी डी ज्ञात करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये तो कंबाइंड कर सकते हैं आप ए बी सी डी से। दूसरा बात, एग्जामिनेशन में कैसे सोल्व करेंगे, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट चेक करेंगे ए बी का रेशियो। यहाँ देखिए तो 15 और 45, 15 से काटेंगे तो 1:3 आ गया, 15 एकम 15, एक बचा, यहाँ 3 बचा आ गया। यहाँ 45 और 63 कितना से कटेगा, 9 पचे 45, 5 मरते 5 से बचा, 9 से 63, 7 से बच गया, ठीक है। यहाँ 9 काटेंगे, 7 से दोनों, 9 7 63, यहाँ 9 बच गया, और यहाँ 7 बचे 35, यहाँ 5 बच गया, यानी फर्स्ट ए वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर रहे हैं, तो यानी ए हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। कैसे, देखिए चेक करते हैं। फर्स्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 15:45, यहाँ से सेकेंड रेशियो क्या आ जाएगा, 45:63, थर्ड कितना आ जाएगा, 63:35, यही है ना। चेक कीजिए तो ए रेशियो भी 15 से दोनों कटा तो कितना बचा, 1:3 आ गया, जो प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ देखिए तो कितना से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 पचे 45 और 9 7 63। देखिए प्रश्न में क्या है, 57 है, 57 आ गया। यहाँ देखिए तो कितना से कटा, 7 से कटा, 7×9 = 63 और 7 5 35। देखिए तो ऑप्शन से आ गया जो प्रश्न में है, यानी एबीसी सेटिस्फाई हो गया, थे ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, दो नल एक टंकी को 4 घंटे और 32 घंटे में भर रहा है। फर्स्ट नल और सेकेंड नल 4 घंटे में भर रहा है फर्स्ट, और सेकेंड वाला 32 घंटे में भर रहा है। तीसरा नल उसे 32 घंटे में खाली कर रहा है। तीसरा नल है जो उसको क्या कर रहा है, 32 घंटे में खाली कर रहा है, माइनस कर रहा है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 1/4 भाग, देखिए यहाँ समझिए, जो दूसरा नल और तीसरा नल है ये दोनों की क्षमता देखिए तो समान लग रही है, और एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, दोनों की क्षमता समान है, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो इसका रिजल्ट तो 0 हो जाएगा, जितना भर रहा है उतना खाली कर रहा है, यानी जो फर्स्ट का रिजल्ट होगा वही रिजल्ट देगा। यानी कह सकते हैं तो फर्स्ट तो 4 घंटे में भर रहा है ना पूरा, तो कितना भरना है, 1/4, तो 1/4 तो 1/4 समय लेगा। क्या होता है, समय होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काम के, यानी जितना काम बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, अगर काम घटेगा तो समय भी घटेगा, ठीक है।
यानी जितना काम करवा रहे हैं उतनी तो यानी वन फोर्थ काम करवा रहे हैं, तो समय को भी वन फोर्थ कर देंगे तो कितना हो गया, 1 घंटा। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 2,90,000। पहले वर्ष 5% की वृद्धि देखे तो, और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो, तो गांव की जनसंख्या पहले कुछ होगी फर्स्ट में, प्रारंभ में, और अंत में बढ़ के कुछ हो जाएगी। ठीक, पहले क्या कर रहा है कि 5% की वृद्धि होगी, 5% का मान क्या हो जाएगा, 1/20। कंपेयर कर रहे हैं कि 5% किसके तुलना में बढ़ रहा है, तो पहले वाले की तुलना, तो यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/20 आएगा। यानी पहले वाला कहाँ हो जाता है, हर में हो जाता है। यानी पहले वाला वैल्यू कितना था, 20 था आबादी, तो अब वृद्धि हुई है ना 5%, यानी 20 में 1 की वृद्धि हुई है, यानी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब कह रहा है 30% की वृद्धि हो रहा है, प्लस 30% फिर देंगे, 30% यानी 3/10, यानी पहले 10 था तो 3 की वृद्धि हुई है, पहले 10 था 3 की वृद्धि हुई, यानी कितना हो गया, 13 हो गया। 20 दहाँ को 200 हो गया प्रारंभिक वैल्यू, और अंत में कितना कितना हो गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 127, कितना हो गया, 273। और बात यहाँ देखिए, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 2,90,000 थी। यानी कह सकते हैं 200 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2,90,000। हमें किसका निकालना है, 273 यूनिट का निकालते हैं। 2,90,000 डिवाइडेड बाई 200, 1 यूनिट का निकला वैल्यू, और 273 का निकालना है, तो 273 1 यूनिट 273 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ देखिए 273 में 2900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, 29 से मल्टीप्लाई करते हैं 273 में, आ जाता है 7917, और इस पर कितना 2 जीरो बैठेगा, और डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 3, 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 5 दूना 10, यानी 3,95,850। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसके चारों दीवारों और छत को रंगने का दर कितना है, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर। सबका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, क्योंकि क्षेत्रफल को ही तो रंगेंगे, कलर करेंगे, और 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगने का दर कितना है, 15। तो एरिया निकालेंगे, एरिया सबका कितना हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकलेगा, 2 × L + B मल्टीप्लाई बाई ए। चारों दीवार रंग ली, अब क्या कर रहा है, छत को रंगना है, तो प्लस छत का भी एरिया होगा। छत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, 2 × लंबाई चौड़ाई कितना आ गया, 20 और 10 30, मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई कितना है 6, प्लस छत का एरिया कितना होगा, 20 दहाँ को 200, 18 दूनी 36, 360 और 200 कितना हो गया, 560 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। टोटल पैसा कितना खर्च होगा, टोटल पैसा बराबर एरिया मल्टीप्लाई बाई दर, कितने दर से कर रहा है, 0, 15×6 = 90 की 100, 15×5 = 75, और 9 कितना हो गया, 84, 100 रुपया लग गया टोटल, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इतना के अनुपात में है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और उसका शीर्ष लंब का अनुपात ज्ञात करना है। शीर्ष लंब का अनुपात, यानी कह दे तो हाइट का अनुपात, हाइट का अनुपात, पेरीमीटर का अनुपात, ये क्या होता है, एरिया का अंडर रूट होता है। ठीक है, यानी हाइट का अनुपात निकालना है H1/H2, क्या लेना है, दोनों के एरिया का अंडर रूट, 841/676, 841 कितना का अंडर रूट होगा, 29, और 676 है, हम 676 26 का अंडर रूट होता है 29/। 16 नंबर प्रश्न, एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं, और वो कितनी की संख्या में है, 8/4/3। ठीक है, अब प्रश्न में दिया गया सिक्कों का कुल मूल्य, ये सिक्कों का, एक सिक्के का मूल्य है और ये सिक्कों की संख्या है। अगर ये दोनों सिक्कों की संख्या से रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मूल्य मिल जाएगा, 8 एकम 8, 4 दूना 8, और 5 तिहाई 15। कुल मूल्य तीनों सिक्के का जुट जाएगा, और कुल मूल्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 930। 8 8 16 15 कितना हो गया, 31। यानी कह सकते हैं कि 31 रेशियो का वैल्यू कितना है, 930। हमें क्या ज्ञात करना है, तो सिक्कों की कुल संख्या, कुल सिक्के की संख्या कितना है, 8/16
4:3, 8, 4, 12, 3, 15, यानी 15 रेशियो का वैल्यू ज्ञात करना है। 31 रेशियो का वैल्यू कितना है? 931। तो इसीलिए 15 का 931 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 15। 31 दिया 99, 30 और 15 दिया कितना हो गया? 45, 450। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 17। समूह ए में 21 सदस्य, समूह बी में 11 सदस्य, समूह सी में 17 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट गए। समूह ए बी सी प्रत्येक सदस्य ने खर्च की गई औसत राशि कितनी है? इतना इतना इतना। तो पूरे सदस्य की टोटल ओवरऑल करा ए है, उसमें 31 सदस्य हैं और इसका एवरेज क्या है? 465। बी है, उसमें कितने? 11 सदस्य हैं, इसका एवरेज कितना है? 410। और सी है, उसमें कितने हैं? 17 सदस्य हैं, इसका पूरा का टोटल एवरेज कितना है? 466। तीनों का अलग अलग एवरेज कर रहा है। तो अब दिया हुआ है तीनों का अलग एवरेज, तो कह रहा है कि नहीं, अब तीनों का कंबाइंड एवरेज, ओवरऑल एवरेज फाइंड करो। देखिए ओवरऑल एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई ऐसा सपोज एवरेज मानते हैं जिसे हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। मान लेते हैं कितना? 465 ही मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन एक समय के लिए 465 हम मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? टोटल एवरेज से घटाते हैं इसको। यहाँ 0 बच गया, यहाँ कितना बचा? तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा कितना? 55। ये टोटल में से माइनस होगा, किस में से? टोटल में से, क्योंकि वहां से यहाँ देना है लेके, यानी माइनस होगा 1 में 55, तो टोटल 11 में माइनस होगा ना, मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ कितना हो गया? तो यहाँ कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा हो गया एक, एक में तो टोटल 17 में। अब यहाँ वैल्यू निकालते हैं तो 5, 5 5 10 की 16, 5 1 6, माइनस 605 और इधर प्लस हो गया कितना? 17। अब कितना एक्स्ट्रा बच गया? तो अब एक्स्ट्रा निगेटिव हो गए हैं, निगेटिव हो गया मतलब घटाना है एवरेज में से। कितना हो गया? 500, 5 यहाँ घट गया, 12 और घटना है, 588। यहाँ प्रत्येक में से 5, यानी टोटल में से 588 घटाना है ना, तो एक में से 588 डिवाइडेड बाई कितना? टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हो गए? 2 2 4, यानी कितने हो गए? 49। 49 एक मरतबे, 98 बचे, 2 मरतबे करते हैं, 49 98, यानी 465 में से 12 घटाना है, कितना आ गया? 453। इसका ओवरऑल एवरेज आएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 32 दर्जन वस्तु कितना में खरीदा? 102 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी एक दर्जन 102 में, और उसने प्रत्येक वस्तु 68 रुपये की दर से बेच दिया। एसपी कितना दिया हुआ है? 68, लेकिन कितने का? एक वस्तु का। तो हमें सीपी कितने वस्तु का चाहिए? सीपी भी तो एक वस्तु का चाहिए, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ सीपी कितने वस्तु का दिया हुआ है? 12 वस्तु का। एक वस्तु का निकालेंगे, 102 डिवाइडेड बाई 12, कितना हो गया? 12 8 96, 6 बचा, 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया? 8.5। देखिए तो कितना लागत है? 8.5, और बेच कितने में रहा है? 68 में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 59.5 का। तो अब तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है ना, परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज लाभ, तो लाभ डिवाइडेड बाई किससे होता है? लाभ कंपेयर बाई, या डिवाइडेड बाई बोले तो सीपी। ये तो फ्रैक्शन वैल्यू निकला, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 सते 56, 7 पचे 35, यानी 7 मतलब कट रहा है, 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 100, कितना हो गया? 700%, डी नंबर ऑप्शन। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 20, और 2 संख्याओं कितना है? 22 और 13, तो तीसरी संख्या। तो एवरेज बराबर क्या हो जाता है? एवरेज की संख्या का एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटे नंबर्स, ठीक है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर एवरेज
मल्टीप्लाई बाई नंबर्स, यहाँ से योग निकल जाएगा और ये दो संख्या का योग हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो तीनों संख्या के योग में से दो संख्या घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या निकलेगा। तो एवरेज हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई नंबर्स, तीन संख्याओं का निकालन यानी 60 उसका सम हो जाएगा। तो दो संख्याओं का सम यहाँ कितना है 35, तो तीसरी संख्या, तो शेष संख्या तीसरी संख्या क्या है, तो 60 माइनस 35 कितना हो गया 25, आंसर हो गया हमारा बी नंबर ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। थैंक यू।